गुजरात के 10 सबसे अमीर विधायक, और ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ ये 2022 के चुनावी हलफनामों पर आधारित है, जिसमें नेता खुद अपनी संपत्ति घोषित करते हैं। मैं कोई मन से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर 10 पर आते हैं। सूरत उत्तर सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता कांति भाई हिम्मत भाई बलाजी। चुनावी हलफनामे में इनकी कुल घोषित संपत्ति लगभग 54 करोड़ 7 लाख रुपए दर्ज है। राजनीति में लोग कहते हैं कि सेवा का फल मीठा होता है, लेकिन कांति भाई जी के मामले में यह फल सीधे करोड़ों की बैलेंस शीट में तब्दील हो चुका है। अब सवाल उठता है कि डायमंड और टेक्सटाइल की राजधानी सूरत में कांति भाई जी की तिजोरी इतनी भारी आखिर कैसे हो गई। उनकी कमाई के असली रीढ़ टेक्सटाइल मिलें, बुनाई का भारी भरकम कारोबार और सूरत के प्राइम लोकेशनों पर फैला रियल एस्टेट का साम्राज्य है। कपड़े के थानों से लेकर जमीनों की खरीद फरोख्त तक कांति भाई जी ने हर जगह सटीक दांव लगाया है। राजनीति के चौसर पर जब बाकी नेता वादों के ताने बाने बुनते हैं, तब कांति भाई जी नोटों की मजबूत बुनाई कर रहे होते हैं। इनका चुनावी हलफनामा साफ बताता है कि राजनीति इनके लिए सिर्फ रुतबा नहीं बल्कि एक सुरक्षित ढाल भी है। लेकिन 54 करोड़ देखकर अगर आपकी आंखें फट गई हैं तो जरा सांस थामिए, क्योंकि आगे की लिस्ट में ऐसे सूरमा बैठे हैं जिनके सामने यह 54 करोड़ की रकम सिर्फ जेब खर्च जैसी लगेगी। नंबर 9 पर आते हैं। अमरेली की लाठी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक जनक भाई तलबिया जी। चुनाव आयोग में जमा किए गए कागजों के मुताबिक जनक भाई जी की कुल संपत्ति लगभग 58 करोड़ 13 लाख रुपए है। सौराष्ट्र की सूखी राजनीति में जनक भाई जी की तिजोरी हमेशा लबालब भरी रहती है। अब जानिए कि जनक भाई जी इतने धनवान कैसे बने। जनक भाई जी का मुख्य धंधा डायमंड ट्रेडिंग, भारी भरकम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और जमीनों की डीलिंग है। जहां आम किसान बारिश का इंतजार करता है, वहीं जनक भाई जी ने रियल एस्टेट और डायमंड के बाजार में ऐसी फसल काटी कि नोटों की गड्डियां संभालने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इनके पास आलीशान गाड़ियां, करोड़ों के सोने चांदी के गहने और कई शहरों में फैली बेशकीमती जमीनें हैं। राजनीति में ये विरोधियों को मात देते हैं और बिजनेस में रिस्क को। इसे कहते हैं हाथ में माला और जेब में ताला। लेकिन ठहरिए, अगर आपको लगता है कि 58 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है तो अब इसे हैरान मत होइए, क्योंकि ऊपर के पायदानों पर बैठे दिग्गजों का बैंक बैलेंस देखकर आपका गणित पूरी तरह डगमगाने वाला है। नंबर 8 पर आते हैं। अहमदाबाद की 10 क्रोई सीट से बीजेपी के धाकड़ नेता बाबू भाई जमुना दास पटेल जी, जिन्हें इलाके में बाबू भाई बापू भी कहा जाता है। 2022 के हलफनामे के मुताबिक बाबू भाई जी की कुल घोषित संपत्ति करीब 61 करोड़ 47 लाख रुपए है। बाबू भाई की राजनीति के पुराने मंचे हुए खिलाड़ी हैं और पैसों के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। अब बात करते हैं कि इस अकूत दौलत का राज आखिर क्या है। 10 क्रोई और अहमदाबाद के आसपास का इलाका पिछले 2 दशकों में तेजी से डेवलप हुआ है और बाबू भाई जी का सबसे बड़ा खेल इसी जमीन के कारोबार में है। एग्रीकल्चरल लैंड को कमर्शियल हब में बदलने का हुनर और बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इनकी तिजोरी की असली चाबी हैं। इनके पास इतनी पुश्तैनी और खरीदी हुई जमीनें हैं कि नापने बैठे तो पूरा दिन निकल जाएगा। जब जमीन की कीमत आसमान छूती है तो बाबू भाई जी का बैंक बैलेंस अपने आप रॉकेट बन जाता है। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। लेकिन 10 करोड़ के बापू जी की यह दौलत तो बस एक झांकी है। आगे आने वाले नामों की बैलेंस शीट देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नेता है या फिर कुबेर। नंबर 7 पर आते हैं। बनासकांठा की धानेरा सीट से बागी तेवर वाले निर्दलीय विधायक मापजी भाई मगन भाई देसाई जी। हलफनामे के अनुसार मापजी भाई जी की कुल संपत्ति लगभग 63 करोड़ 46 लाख रुपए है। पार्टी का टिकट कटा तो क्या हुआ, मापजी भाई जी ने अपनी जेब के दम पर चुनाव लड़ा और निर्दलीय ही विधानसभा का दरवाजा तोड़ दिया। अब समझिए कि उत्तर गुजरात के इस दिग्गज नेता की तिजोरी का असली सोर्स क्या है। मापजी भाई जी की अमेरिकी की सबसे बड़ी जड़ है डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चरल कमोडिटी ट्रेडिंग और विशाल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो। बनास से डेयरी के नेटवर्क से लेकर बड़े बड़े व्यापारिक सौदों तक मापजी भाई जी का हाथ हर मुनाफे वाले धंधे में रहा है। इनके पास कृषि भूमि के बड़े बड़े टुकड़े, गोदाम और कई व्यावसायिक संपत्तियां हैं। राजनीति में जब लोग विचारधारा तलाशते हैं, मापजी भाई जी उस वक्त मुनाफे का नया फॉर्मूला लिख रहे होते हैं। इनके पास राजनीति जनसेवा के साथ साथ एक शानदार शक्ति प्रदर्शन है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 63 करोड़ पर यह अमीरी का सफर खत्म हो जाएगा तो जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब एंट्री होने जा रही है उस नाम की जिसकी चमक पूरे देश ने देखी है। नंबर 6 पर आती हैं जामनगर उत्तर सीट से बीजेपी की विधायक रिबाबा रविंद्र सहन जडेजा जी।
चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे के अनुसार रीबाबा जी की उनके परिवार की कुल संपत्ति लगभग 97 करोड़ 35 लाख रुपए है। शतक के बेहद करीब खड़ा यह आंकड़ा सियासत और क्रिकेट के सबसे महंगे संगम की गवाही देता है। अब आप जानते हैं कि रीबाबा जी इतनी अमीर कैसे हैं? इस दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा उनके पति और भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जी के बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट्स, आईपीएल की भारी भरकम फीस, इंटरनेशनल ब्रांड एंडोर्समेंट्स और बड़े बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स से आता है। इसके अलावा जडेजा परिवार का राजकोट और जामनगर में रेस्टोरेंट चेन, आलीशान बंगले, करोड़ों के गहने और लग्जरी कारों का जखीरा मौजूद है। राजनीति में रीबाबा जी का स्टारडम अलग है और मैदान पर सर जडेजा का सिक्का अलग चमकता है। यहाँ चौके छक्के स्टेडियम में लगते हैं और रनों की बारिश सीधे बैंक अकाउंट में होती है। लेकिन असली रोमांच तब शुरू होगा क्योंकि नंबर 5 से वो नेता शुरू हो रहे हैं जो सीधे 100 करोड़ की संपत्ति को पार कर जाते हैं। नंबर 5 पर आते हैं बड़ोदरा की बाघोटिया सीट से दबंग छवि वाले विधायक धर्मेंद्र सिंह रडूभा बाघेला जी, जिन्हें प्यार से सब बापू कहते हैं। चुनावी हलफनामे में धर्मेंद्र सिंह जी की कुल घोषित संपत्ति करीब 111 करोड़ 98 लाख रुपए दर्ज है। इन्होंने 2022 में निर्दलीय चुनाव जीता और साबित कर दिया कि अगर जेब और रसूख दोनों मजबूत हो तो किसी पार्टी के सिंबल की मुहताजी नहीं होती। अब जानिए कि बापू के पास 111 करोड़ रुपए आखिर आए कहां से। इनका असली साम्राज्य है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और बड़ोदरा के प्राइम इलाकों में फैला रियल एस्टेट डेवलपमेंट। सरकारी टेंडरों से लेकर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट्स तक बापू का सिक्का हर जगह चलता है। इनके पास करोड़ों की नॉन एग्रीकल्चरल जमीनें, हाई एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और भारी मशीनरी का बेड़ा है। राजनीति में जब लोग भाषणबाजी करते हैं तब बाबू कंक्रीट और सीमेंट के बड़े प्रोजेक्ट से तिजोरी भरते हैं। इसे कहते हैं जहां चाहे वहां राह, और साथ में नोटों का अथाह प्रवाह। लेकिन क्या आपको पता है कि 100 करोड़ की चमक आगे आने वाले नामों के सामने बहुत फीकी पड़ने वाली है। नंबर 4 पर आते हैं देवभूमि द्वारका विधानसभा सीट से बीजेपी के दिग्गज और लगातार चुनाव जीतने वाले पबूभा बेरामभा माड़े के जी। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार पबूभा जी की कुल संपत्ति लगभग 115 करोड़ 58 लाख रुपए है। द्वारका की राजनीति में कहावत मशहूर है कि वहां पत्ता भी पबूभा जी की मर्जी के बिना नहीं हिलता। अब बात करते हैं कि समंदर किनारे बसे इस नेता की इतनी बड़ी कमाई का जरिया क्या है। पबूभा जी की दौलत का सबसे बड़ा स्रोत है शिपिंग बिजनेस, ओखा पोर्ट पर कार्गो और बार्ज ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स और होटल रिजॉर्ट्स का कारोबार। समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार पर इनकी ऐसी मजबूत पकड़ है कि पानी का हर जहाज इनके खजाने में कुछ न कुछ जोड़कर ही आगे बढ़ता है। इसके अलावा द्वारका और आसपास की प्राइम जमीनों पर इनका मालिकाना हक है। पबूभा जी के लिए राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि अपने विशाल बंदरगाह कारोबार को सुरक्षित रखने का अभेद्य किला है। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 3 के उस दायरे में जहां संपत्ति के आंकड़े 100 करोड़ से उछलकर सीधे 300 और 600 करोड़ के पार जाने वाले हैं। नंबर 3 पर आते हैं राजकोट दक्षिण सीट से बीजेपी विधायक रमेश भाई बिरजी भाई तिलाला जी। हलफनामे में रमेश भाई जी ने अपनी कुल संपत्ति का आंकड़ा चौंकाने वाला 175 करोड़ 78 लाख रुपए घोषित किया है। राजकोट के पाटीदार समाज में इतनी गहरी पैठ है कि उद्योग जगत में इनका नाम सिर चढ़कर बोलता है। अब सवाल है कि रमेश भाई जी इतने अकूत धन के मालिक कैसे बने। रमेश भाई जी राजकोट के प्रसिद्ध सापर वेरावल इंडस्ट्रियल एरिया के बेताज बादशाह माने जाते हैं। इनका मुख्य कारोबार है भारी फोर्जिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, एग्रीकल्चरल मशीनरी और बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट में किया गया निवेश। साथ ही पाटीदारों की सबसे बड़ी संस्था होडलधाम ट्रस्ट से जुड़े होने के कारण इनका सामाजिक और राजनीतिक कद भी बेमिसाल है। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं रमेश भाई जी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हुआ है। जहां आम आदमी टैक्स बचाने की जुगात में लगा रहता है, वहीं रमेश भाई जी रोज नई फैक्ट्रियों की नींव रख रहे होते हैं। लेकिन 175 करोड़ तो बस एक पायदान है। अब जो दूसरा नंबर आने वाला है उसकी दौलत देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। नंबर 2 पर आते हैं पाटन जिले की सिद्धपुर सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह चंदन सिंह राजपूत जी। हलफनामे के मुताबिक बलवंत सिंह जी की कुल घोषित संपत्ति 372 करोड़ 65 लाख रुपए है। कांग्रेस से बीजेपी में आए बलवंत सिंह जी का कद राजनीति में जितना बड़ा है
उससे कहीं ज़्यादा विशाल उनका कॉरपोरेट साम्राज्य है। अब समझिए कि बलवंत सिंह जी इतने बेसाब नसीब कैसे बने। उनकी अकूत दौलत का सबसे बड़ा जरिया है गोकुल रिफॉइल्स एंड सॉल्वेंट ग्रुप, जो भारत की सबसे बड़ी एडिबल ऑयल और एग्रो कमोडिटी कंपनियों में गिना जाता है। पूरे देश में बिकने वाला खाने का तेल और एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट इनके खजाने को दिन रात बहते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में भारी शेयर होल्डिंग, विंड मिल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और कई राज्यों में फैली कमर्शियल प्रॉपर्टीज इनके पास है। राजनीति में जब बाकी नेता चंदे की तलाश में रहते हैं, बलवंत सिंह जी खुद पूरी पार्टी का बजट संभालने की ताकत रखते हैं। इसे कहते हैं तेल का खेल और नोटों की रेल। लेकिन 372 करोड़ भी इस लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं आ पाए, क्योंकि नंबर 1 पर जो महाबली बैठा है उसकी संपत्ति का आंकड़ा सुनकर देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के भी पसीने छूट जाते हैं। नंबर 1 पर आते हैं गांधीनगर की मानसा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक जयंत भाई सोमा भाई पटेल जी, जिन्हें पूरी सियासत JS पटेल जी के नाम से जानती है। चुनावी हलफनामे में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक JS पटेल जी की कुल संपत्ति लगभग 661 करोड़ 28 लाख रुपए है। यह पूरे गुजरात के 182 विधायकों में सबसे अमीर विधायक हैं। अब जानिए कि JS पटेल जी इस शिखर पर आखिर कैसे पहुंचे और उनकी 661 करोड़ की कमाई का राज आखिर क्या है। पटेल जी अहमदाबाद और गांधीनगर के सबसे बड़े और पुराने रियल एस्टेट टाइकून्स में से एक हैं। बड़ी बड़ी मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल मॉल्स, टाउनशिप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनका मुख्य काम है। जब गांधीनगर और गिफ्ट सिटी का इलाका तेजी से विकसित हो रहा था, तब पटेल जी ने हजारों एकड़ जमीन के लैंड बैंक तैयार कर लिए थे। आज उसी जमीन की कीमत आसमान छू रही है और उनकी तिजोरी में 661 करोड़ का अंबार लगा चुकी है। इनके पास दर्जनों बैंक खाते, शेयर बाजार में भारी निवेश और लग्जरी संपत्तियां हैं। राजनीति में JS पटेल जी का नाम ही काफी है, क्योंकि जब 661 करोड़ का हलफनामा सामने आता है ना, तो अच्छे अच्छे सियासी धुरंधर पानी बहते हुए नजर आते हैं। यह है गुजरात की राजनीति की सबसे अमीर तस्वीर, जहां सत्ता और दौलत का ऐसा गठबंधन है जिसकी बराबरी करना किसी आम नेता की बस की बात नहीं है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।